बिहार राज्यसभा से झारखंड के खीरू महतो को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, वो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आंदोलन के प्रभाव के कारण बनाया गया। आज कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में पहली बार झारखंड का अध्यक्ष कमलेश महतो को बनाया। ये जयराम महतो के आंदोलन के प्रभाव का कारण है। आज राजभवन में भी बदलाव हुआ, लोकसभा में भी बदलाव हुआ, तो सोच सकते हैं एक लड़का आज निडर होके आंख मिला के इनसे बात करने के कारण अगर इतना बदलाव हो सकता है, तो सोच के देखिए अगर हम लोग जीत के सत्ता में आते हैं तो क्या बदलाव हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि जयराम महतो अलग क्या कर रहे हैं जो बाकी नेता नहीं कर रहे हैं। हमने उन्हें यही कहा कि 24 साल पहले जिस सपने के साथ झारखंड राज्य को अलग किया गया था और इन 24 सालों में वो सपना कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ चुका था, उस दम टूटे हुए सपने को जयराम महतो फिर से जिंदा कर रहा है, झारखंडियों को नए झारखंड का सपना दिखा रहा है। और उस सपने को केवल सपना नहीं, हम लोग हकीकत बनाएंगे अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने दम से, अपनी क्षमता से उस सपने को हम लोग हकीकत बनाएंगे। उसके लिए आप सभी को आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। वो सपना सपना नहीं रहेगा। झारखंड अलग राज्य बनने का जो सपना था, राज्य अलग हुआ, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं झारखंडियों को नहीं है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, इस बार का चुनाव बदलाव के लिए कीजिएगा। ये आप सभी से हमारी प्रार्थना है। आज सबसे पहले झारखंड को क्या चाहिए आपको भी मालूम है। आज सबसे पहले झारखंड को एक स्थानीय नीति चाहिए। झारखंड को क्या चाहिए? झारखंड राज्य हमें नक्शे में मिल गया है, 79,714 वर्ग किलोमीटर का हमारा ये राज्य है। लेकिन सवाल ये है कि झारखंड को क्या चाहिए? आज झारखंड को चाहिए स्थानीय नीति। स्थानीय नीति का मतलब कि झारखंडी कौन है। यहाँ टाटा जमशेदपुर आपके सामने है, यूपी के लोग रहे, बिहार के रहे, कलकत्ता के रहे, छत्तीसगढ़ के रहे, उड़ीसा के रहे, पंजाब के रहे, गुजरात के रहे। आज सबसे पहले जमशेदपुर आपका उदाहरण है कि पता ही नहीं चलता है झारखंड किनका है, किन लोगों के बाप दादाओं के संघर्ष से झारखंड राज्य मिला है। इसलिए झारखंड को सबसे पहले यह चाहिए कि असल झारखंडी कौन है। असली और नकली में फर्क होना चाहिए। असली और नकली में फर्क होना चाहिए। असल झारखंडी कौन है, किनके बाप दादाओं के संघर्ष से झारखंड राज्य बना, किसने सीने में गोली खाई और झारखंड राज्य बना। आज उनके वंशज, आज उन लोगों के वंशज बस यही मान रहे हैं कि हमें ये परिभाषा चाहिए कि यदि हम झारखंडी हैं तो परिभाषा क्या है। इसलिए आज हम लोग चाहे 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा परंपरा संस्कृति की बात हो, उसके आधार पर इस राज्य में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी। और स्थानीय नीति बना के सबसे पहले चाहे टाटा रहे, टिस्को रहे, टेल्को रहे, उषा मार्टिन रहे, झारखंडियों को 75% से ज्यादा नौकरी देने का काम किया जाएगा। इसलिए हमें ये पहचान चाहिए झारखंडी। आज किस प्रकार से इन लोगों ने झारखंड को लूटने का काम किया है आज, और आप समझ सकते हैं। आज कुछ दिन पहले एक रांची की मीडिया आई थी, माफ कीजिएगा दिल्ली से। उस मीडिया ने हमसे सवाल किया कि झारखंड राज्य में 2 नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला नाम जयराम कुमार महतो और दूसरा नाम कल्पना सोरेन, तो बताइए दोनों में अंतर क्या है। तो हमने मीडिया से एक ही लाइन कहा कि देखिए, आप कल्पना सोरेन जी को महारानी बोलिए, हमें दुख नहीं है, आप उन्हें देवी बोलिए, हमें दुख नहीं है, लेकिन आप उनसे हमारी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी तुलना उनसे नहीं कर सकते हैं कि यदि कल्पना सोरेन विधायक बनी और बनी डंडे से विधायक है, तो उनके विधायक बनने के बाद
गांव घर की कितनी आदिवासी मूलवासी लड़कियों ने ये हिम्मत किया कि हम भी विधायक बन सकते हैं। एक भी लड़की ने नहीं, एक भी लड़की ने हिम्मत नहीं किया। कल्पना सोरेन को देखने के बाद कि कल्पना सोरेन अगर विधायक बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं, एक भी लड़की ने हिम्मत नहीं किया। लेकिन जयराम महतो के राजनीति में कदम रखते ही हजारों लड़कों ने सपना सजा लिया है कि हम भी विधायक बन सकते हैं। चाहे वह श्रीजन हाइब्रू रहे, चाहे प्रेम मांडी रहे, तरुण महतो रहे, विनोद स्वासी रहे, ऐसे ऐसे हजारों नौजवानों ने सपना सजा लिया है कि यदि जयराम महतो गांव का लड़का दिल्ली दहाड़ सकता है, सांसद विधायक मंत्री तक पहुंच सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। इसलिए हमें तुलना मत कीजिएगा। और साथ ही साथ आप एक रास्ता भी बनाएंगे। किसान का बेटा, गरीब किसान की बेटी विधायक बनने का सपना देख सकते हैं, तो रास्ता तैयार होगा। उस रास्ते को बंद मत कीजिएगा कोल्हान वासियों। जयराम महतो एक रास्ता बनाने आया है, जो रास्ता सदियों से बंद पड़ा है। जयराम महतो एक रास्ता बनाने आया है, वो रास्ता सदियों से बंद पड़ा। महतो जलकेम के नेतृत्व में नए विधायक नहीं बनते हैं, तो आपको भी मालूम है विधायक कौन बनेंगे। अर्जुन मुंडा की पत्नी टिकट मिल गया है, चंपई सोरेन का बेटा टिकट मिल गया है, रघुवर दास की पुतोहू टिकट मिल गया है, और मधु कोड़ा की पत्नी, उनको विधानसभा मिला कि नहीं? मिल गया है, उनको भी टिकट मिल गया है। तो बताइए, सोचिए, आज अगर हम जीतेंगे तो आप जीतेंगे, और नहीं तो अर्जुन मुंडा के घर से विधायक बनेंगे, रघुवर दास के घर से विधायक बनेंगे, चंपई सोरेन के घर से विधायक बनेंगे, मधु कोड़ा के घर से विधायक बनेंगे। गलत बोल रहे हैं। 4 मुख्यमंत्री आपके कोल्हान में 4 पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं ना? एक नहीं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, 4 पुराने चीफ मिनिस्टर हैं, और चारों के घर में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2 की पत्नी, 1 का बेटा, 1 की बहू। इसलिए जयराम महतो एक रास्ता खोलने आया है। आज अगर जयराम महतो चुन के जाता है, पांडुरंग हाइब्रू जीत के जाते हैं, प्रेम मांडी जीत के जाते हैं, कल को आपका भी लड़का, कल को आपकी भी लड़की ये हिम्मत करेगी, ये साहस करेगी कि माँ, अगर जयराम भैया जीत सकते हैं तो हम लोग भी जीत सकते हैं। इसलिए हम एक रास्ता तैयार करने आए हैं। बाकी आपसे साफ कहेंगे काम किया है। आज उन्होंने बारी बारी से लूटने का काम किया है। उस लूट को अगर रोकना है, उस लूट को देना है विराम। झारखंड जो 24 सालों से लूटा है, यदि उस लूट को देना है विराम, तो एक बार बोलते हैं और पीछे से बाबूलाल सोरेन को सेट कर रहे हैं कि बेटा तुम भी विधायक बन जाओ, भाड़ में जाए जनता। क्या इनका मनसा क्या है? इनका एक ही को मनसा है, विधायक बने बेटा इनका। चंपई चाचा मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा, चंपई चाचा मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा, रघुवर चाचा मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा, अर्जुन भैया और मधु भैया भी मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा। उनको उनके परिवार के लिए टिकट चाहिए। इसलिए आज लोग कहते हैं कि आम व्यक्ति गरीब है, असली नहीं है। आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है। क्यों हम लोग बेबस हैं? क्यों हम लाचार हैं? क्यों हम गरीब हैं? इसका कारण एक ही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए झारखंड की जनता गरीब है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए झारखंड की जनता गरीब है। इसलिए कुछ लोग मतलब क्या? चंपई सोरेन। कुछ लोग मतलब क्या? मधु कोड़ा, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, सुरेश महतो, बाबूलाल मरांडी, मनीष जायसवाल, दशरथ गद्दाई। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए आम जनता गरीब है। इसलिए यदि आप चाहते हैं झारखंड का उत्थान हो, तो इस बार कोई बहाना नहीं। इस बार केवल एक ही निशान, कैंची छाप। क्या गलत बोल रहे हैं? और आप पढ़िए, हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी लिख दिए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है
कि यदि हमारे पार्टी से कोई विधायक बनेगा वो अपनी निजी सैलरी, विधायक मद नहीं, विधायक की सैलरी 75% जनता को डोनेट करने का काम करेगा। हमने ये भी कहा है कि यदि हमारी पार्टी से कोई विधायक बनेगा, हमने ये भी कहा है कि यदि हमारी पार्टी से कोई विधायक बनेगा वो अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। गरीबी के कारण केवल और केवल कुछ लोग हैं, उन लोगों को खत्म करना होगा, उन लोगों को खत्म करना होगा। गरीबी का कारण कुछ लोग हैं, मैंने नाम भी बता दिया वे लोग कौन हैं। उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। अभी आपके विधायक दशरथ गगरई का नाम लीजिए, पेट्रोल टंकी इनका, रांची में आवास इनका, जमशेदपुर में आवास इनका, तो हम लोग तो झोपड़ियों में न रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने साफ साफ कहा है हमारी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव जीतेगा वो अपना जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। यदि खरीदेगा तो दोबारा उनको हम लोग चुनाव नहीं लड़ाएंगे। और आज विधायक हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हमारी सुविधा की बात करें। विधायक हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे गांव को विकसित करने की बात करें। आज यहाँ के लोग रेलवे में ओवरब्रिज की मांग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन दशरथ गगरई रांची में तेल लगा के सोए हैं, इसलिए उनको व्हाइट तेल लगा के सोने दीजिए। मिस्टर गगरई जी को एक गमला तेल लगा के सुतने दीजिए। और नए नेता हैदरू जी को इस बार विधानसभा जाने की तैयारी कीजिए। नए लड़के राजनीति में आएंगे, नया बदलाव होगा। आज चूंकि सूचना मिली है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम उनको संदेश देना चाहेंगे, चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए, चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए। क्योंकि याद रखिएगा, आप चुनाव मुद्दों से लड़ेंगे तो जनता साथ देगी, वरना मुद्दे हम भी नहीं है, जवाब देने हमें भी आता है। चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए, विपक्ष के तमाम पार्टी से कहेंगे, वरना मुद्दे हम भी नहीं है, जवाब देने आता है। और हम लोग वही शख्स है जो राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता को खुद अपना पोस्टर बैनर हटा के नीलवान से हटना पड़ा था। तो आप किस खेत की मूली हैं, ज्यादा फुफुराइएगा नहीं। इसलिए आज हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहले स्थानीय नीति बनाएंगे। आज टाटा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यानी यहाँ दुनिया भर के कंपनी है, दुनिया भर की फैक्ट्री है, लेकिन कहाँ के लोग हैं? उड़ीसा के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बंबई के लोग हैं। तो इसलिए हम लोग 75% झारखंडी का रोजगार सुनिश्चित हो उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि कोल्हान एक ऐतिहासिक धरती रही है, उस इतिहास को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से प्रार्थना है, इस बार का चुनाव बदलाव के लिए कीजिएगा। इस बार का चुनाव बाल बच्चों के भविष्य के लिए कीजिएगा। इस बार का चुनाव झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए कीजिएगा। इस बार का चुनाव 1932, 1964 हो या जमीन का सर्वे सेटलमेंट हो, उस रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए कीजिएगा। नहीं तो आज देख सकते हैं क्या हाल है। आज जैसे जैसे शहर बढ़ा, आज जैसे जैसे शहर बढ़ा, गांव खत्म हो गया, और गांव खत्म होते होते झारखंडी भी खत्म हो गए। इसलिए अपने बचाव के लिए इस बार के चुनाव में आपको वोट करना है। और हेमंत सोरेन जी को अपने परिवार से अलावा कुछ नहीं दिखता है। चंपई सोरेन बीजेपी में भले चले जाएं, लेकिन बेटा के मुंह में गए हैं। चच्चा को बेटा प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है। चच्चा को बेटा प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है। इसलिए जनता, जब चच्चा 25 साल विधायक रहे फिर भी बेटा प्यारा है, तो आप अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चंपई के बेटे को जिताने के लिए वोट क्यों कर रहे हैं?
आप अर्जुन मुंडा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप मधु कोड़ा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप रघुवर दास की पुतों को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। ये कसम आपको उठाना होगा। आज क्या होगा? आज उनकी पत्नी जीत जाएगी, कल को उनका बेटा लड़ेगा। इसलिए आज आपको अपने बच्चों के लिए वोट करना है, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए वोट करना है, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट करना है, उनके रोजगार के लिए आपको वोट करना है। यही संदेश आज प्रधान वासियों को खरसभा विधानसभा की धरती में देने के लिए आया हूँ। आशा करते हैं आप हमारे संदेश को स्वीकार करेंगे और आप झोली फैलाकर, आंचल फैलाकर, चूंकि माओं की, बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, महिलाओं की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, तो हम आशा करते हैं हमारी माएं, हमारे दीदी लोग आंचल फैलाकर अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम आशा करते हैं। मैया सम्मान में गड़बड़ाइएगा नहीं ना, वो घूस है, वो घूस है। मैया सम्मान घूस है 1000 रुपया। आप बताइए, क्या 1000 रुपए महीना पाने के लिए आपके बाप दादाओं ने गोलियां खाई थी? क्या गोवा का गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? क्या खरसवा गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? ये निर्मल महतो ने, सुनील महतो ने सीने में गोली अपने बहू बेटियों को 1000 रुपए दिलाने के लिए खाया था? नहीं ना, नहीं ना। तो 1000 रुपए भूल जाइएगा। वैसे भी 1000 रुपए देकर निहाल किए क्या? बदले में 61,000 का मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी चश्मा बंद की है। पंद्रह मिनट हो गए बोला, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। সেজন্য আজকে সবাইকে আমি শিখাতে চাই কি এবার কোনো গড়বড়ি দরকার আছে না। এবার একটাই চুনাও ছাপ, কেটি ছাপ। আমি সবার কাছে এটা বিনতি করতে চাই, এবারে তোমাদের ভোটের মাধ্যম থেকে আমাদের প্রত্যাশী হাইপ্রু দাদাকে বিধানসভার রাস্তা তোমরা ক্লিয়ার করবে, এইটাই তোমাদের কাছে আমি বিনতি করছি। आज देखिए एक बात, झारखंड এইটা বড় ঝাড়খণ্ড, এইখানে মাটি, এইখানে বালু, এইখানে কোয়লার নাই, এইখানে পাত পালা করতে পাওয়া আমরা। এইখানে যে পাত পালা, এই যে গাছে পাত পালা আছে না, ওদেরও মূল্য থাকে। এই নিম পাতের নাই, এই মাহুল পাতের নাই। চুকরু পাত বুঝতে পারি, কেন্দ্র পাত বুঝতে পারি। তো এইটা আমার সোনা ঝাড়খণ্ড, আমরা পাতে টাকা পাইব। আর যদি এই সোনা ঝাড়খণ্ডে আমাদের লোক গরিব, তার মানে কি হচ্ছে কি 2টা 3টা 4টা মানুষে সারা ধন সংগ্রহ করে নিয়ে রাখেছে। ওদের নাম দশরথ গগৈ, অর্জুন মুন্ডা, চম্পই সোরেন। সেই জন্য সবার সঙ্গে নিবেদন আছে, এবার ভুল করবার দরকার না আছে। এবার তোমাকে নিশ্চয় করতে হবে, এবার তোমাদের মত পরিবর্তন, একটাই লক্ষ্য পরিবর্তন। तो आशा करते हैं दीदीरा, मासीरा, काकीरा, आप सभी बात को समझ गए होंगे। इस बार आपका वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए होगा और बिल्कुल किसी प्रकार से लोभ में नहीं। इस बार वोट केवल और केवल बेहतर भविष्य बनाने के लिए होगा। और याद रखिएगा, जयराम महतो की जीत आम। आज जितने लूटने वाले लोग हैं, चाहे वो वीडियो सीओ रैंक के हैं या IAS रैंक के हैं, वो लूटने वाले हैं। यदि वो बेईमान पदाधिकारी हैं, कहे तो क्या कहते मालूम है? उनको मालूम है अगर जीत जाएगा तो गलत काम बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हजारीबाग जिला में एक ब्लॉक है, उसका नाम है बरकट्टा। एक दिन वहां एक रिटायर्ड सरकारी मास्टर गए थे साइन कराने के लिए सीओ ऑफिस। उनको 3 दिन घुमा दिया गया, उनको 3 दिन घुमाया गया। तो लास्ट में बोले कि जयराम महतो ठीक बोलता है,
घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में पटक देना चाहिए। तो क्या बोले मालूम है?